यूजी में ओके। उसका मेरा स्कोर था 690 आउट ऑफ 720। अटेम्प्ट में ही आपने नीट नहीं, के? फर्स्ट अटेम्प्ट। एक्चुअली हमारे 12th के स्टार्ट में ही लॉकडाउन आ गया था ना, या तो ऐसा था कि 3-4 महीने कुछ क्लासेस हुई ही नहीं, सबके लिए नया ओके। था वो। उसमें केमिकल बॉन्डिंग रह गया था, तो मेरे को दोनों चैप्टर्स एक साथ करने पड़े। बस या मेरे फिजिक्स में 2 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, वो हाउ टू बी फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट। सबसे पहले अगर तुम अभी ज़्यादा डरो मत, स्ट्रेस भी मत लो। सिर्फ मेक श्योर कि तुम जो भी पढ़ रहे हो तुम्हारा सब क्लियर है अब तक। सो हे, क्या आप भी रोज टाइम टेबल बनाते हैं और उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं? सो आज इस नंबर पर मैसेज कीजिए और चूज करिए अपना मेंटर मेंटर्स कैफे से, जो आपको आपकी एंटायर जर्नी के लिए गाइड करेगा। सो हे एवरीवन, माई सेल्फ सिद्धार्थ यादव, वेलकम टू शकुंतलास। आज हमारे साथ हैं ईशान पवार। ईशान, वेलकम टू शकुंतलास। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ईशान, अपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। ओके, सो आई एम ईशान पवार, आई एम फ्रॉम नासिक, महाराष्ट्र। मैंने नीट ये साल दिया 2021 यूजी में। उसका मेरा स्कोर था 690 आउट ऑफ 720, AIR ऑफ 470। ओके, ग्रेट। सो 690 आउट ऑफ 720, बहुत बढ़िया मार्क्स स्कोर किया आपने ईशान। और कैसा फील कर रहे हो आप और आपकी फैमिली पूरा? अभी तो मजे ही चालू है। ज्यादा कुछ चलिए, ओके। सो अभी कौन सा कॉलेज एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने आप से? एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर और एम्स ऋषिकेश में चॉइस चालू है। ओके ओके, ठीक है। सो ईशान, मैं बिल्कुल जो आपकी जर्नी रही है नीट को लेकर, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहूँगा। 10th क्लास में आपको कैसे मीन्स आपके दिमाग में आया कि इस मुझे मेडिकल लेना है और नीट के लिए प्रिपेयर करना है? 10th में एक्चुअली मेरा डिसाइडेड था नहीं, मैंने मैथ्स और बायो दोनों रखे थे। मैं Okay. जैसे जैसे इंटरेस्ट डेवलप होगा उस फील्ड में जाऊंगा। फिर Okay. टुवर्ड्स द मिडिल ऑफ 11th मेरा मैथ्स से इंटरेस्ट घटता गया और बायो में बढ़ता गया। सो Okay. 12th में मैंने डिसाइड कर लिया कि नीट ही देने का है, बिकॉज फिर 12th तक मुझे ऐसा डॉक्टर्स को देख के भी लगता था यार ये कुछ करना ही है तो ऐसा करते हैं ऐसा। ओके। सो उसके बाद 12th के बाद आपने कोई ड्रॉप लिया या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने नीट? नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपने 12th के मिड में, मैं कह सकता हूँ, आपने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, फिर 12th के स्टार्टिंग में? और 12th के स्टार्टिंग में 11th तक मेरा मैथ्स था, फिर 12th में मैंने मैथ्स पढ़ना ही छोड़ दिया था। Okay. पीसीबी था मेरा पूरा। ओके, तो उससे पहले जो 11th का जो क्लास था उसके अंदर आपने अच्छे से चीजें कवर की या फिर नीट से रिलेटेड या फिर सिर्फ बोर्ड्स का ही चल रहा था? नहीं, नीट से ही रिलेटेड चालू था मेरा। 11th में एक्चुअली मैंने 11th का फिजिक्स पूरा अच्छे से कर लिया था, बिकॉज मैंने मेरे सीनियर्स को भी देखा था, बहुत अच्छे बच्चे रहते हैं जो 11th का भी फिजिक्स थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक कर लेते हैं। फिर 12th में जाने के बाद उनको प्रॉब्लम्स रहती कि 11th का वापस से 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा कर लिया था मैंने, तब बायो को इग्नोर मार दिया था, मैथ्स को भी थोड़ा बहुत इग्नोर मार दिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से किया था। फिर बाद में 12th में मैंने बायो पॉलिश अप कर लिया था, तो वो एक लेवल पे आ गया। ओके ओके, ग्रेट। सो हम कह सकते हैं कि आपने अपनी प्रिपरेशन 11 से ही स्टार्ट कर दी थी, बट एक राइट डायरेक्शन के अंदर या फिर फोकस तरीके से आपने ये मेरे को अभी नीट के लिए ही जाना है, वो आपने 12th क्लास में डिसाइड किया? हाँ। ओके। सो ईशान, इस पूरी जर्नी के अंदर आपको डिफिकल्टीज भी काफी आई होंगी, तो कौन कौन सी डिफिकल्टीज आपने फेस की इस पूरी जर्नी में? सबसे ज्यादा तो एक्चुअली हमारे 12th के स्टार्ट में ही लॉकडाउन आ गया था ना, या तो ऐसा था कि 3-4 महीने कुछ क्लासेस हुई ही नहीं, सबके लिए नया था वो। तो तब बहुत गैप बढ़ गया था और प्रेशर बिल्डअप हो रहा था। बट फिर धीरे धीरे ऑनलाइन कोर्सेस आने चालू हो गए, हम वो कोर्सेस में ज्वाइन हुए। फिर बाद में वर्किंग एक स्ट्रीमलाइन हो गया, बट जो बीच में जो पैच था ना वो बस थोड़ा सा वरीसम था। ओके ओके। सो ईशान, आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी पूरे नीट को लेकर के कि इसमें कोई इस पैटर्न में चलना है, इस तरीके से सारी चीजें पढ़नी है? मुझे स्टार्टिंग से मतलब बायो मेमोराइजिंग सब्जेक्ट था, तो मैंने स्टार्टिंग में बायो में फोकस किया ही नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स का जो स्टार्टिंग का पार्ट था, कंसेप्ट्स क्लियर सबसे, मतलब ज्यादा टाइम भी गया तो चलेगा, बट स्टार्टिंग में फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज्यादा टाइम दे दिया। फिजिक्स का मैकेनिक्स पार्ट वो पूरा, एंड केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, ये दोनों पे बहुत फोकस कर लिया। फिर बाद में मैं सिर्फ बायो रिविजन कर रहा था, तो ऐसा फिजिक्स केमिस्ट्री एक लेवल पे ला दिया, फिर बायो बाद में पॉलिश कर रहा था। पेपर देते टाइम मेरा स्ट्रैटेजी ये था, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऐसे सॉल्व करता था। बहुत लोग बायो केमिस्ट्री फिजिक्स करते हैं, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किया। फिजिक्स पहले किया था क्योंकि मेरा बायो, मेरे को कॉन्फिडेंट था कि मेरा बायो 20 मिनट्स में खत्म हो जाता है, एंड इफ मैंने फिजिक्स और बायो को अगर मैंने पहले लिया तो बायो में ज्यादा टाइम लगता था, एंड फिजिक्स फिर मेरे सिली मिस्टेक्स होने चालू हो जाते थे। तो मैंने फिजिक्स पहले लिया था, केमिस्ट्री पहले लिया, एंड बायो लास्ट के 20 मिनट्स में खत्म कर देता था मैं।
ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो पहले सोचते हैं कि बायो के ऊपर हम जाते हैं और उसके बाद बायो में टाइम ज़्यादा लग जाता है, और उसके बाद फिजिक्स में जब वो फिजिक्स का पार्ट आता है तो टाइम बचता है कम, तो एक हड़बड़ाहट से आ हाँ जाती है जिससे मिस्टेक्स आपकी हो वही। जाती हैं। हाँ सो एक स्ट्रेटेजी आपकी ये भी थी, और दूसरी स्ट्रेटेजी व्यूअर्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईशान ने बताया कि उन्होंने 11th क्लास से ही अपना फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए चले थे। बायो के स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है फिजिक्स, कि हमसे फिजिक्स नहीं हो पाता, फिजिक्स में हमें मार्क्स नहीं मिलता। तो यहाँ पर ईशान ने 11th क्लास से ही अपना फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग रखा, बाकी सब्जेक्ट्स पे थोड़ा सा कम ध्यान दिया, फॉर एग्जाम्पल बायो पे कम ध्यान दिया, और फिजिक्स को और केमिस्ट्री को अपना स्ट्रॉन्ग करते चले, राइट? यस यस परफेक्ट। सो ईशान, इसके अलावा कोई फिजिक्स के लिए आप टिप्स देना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को कि ये फिजिक्स को किस तरीके से डील करना है, या फिर पढ़ना किस तरीके फिजिक्स से को है? तुम कंसाइज करो, मतलब तुमने कंसेप्ट पढ़ लिया, लेक्चर्स देख लिए एक लेक्चर्स के, बस जो वो लेसन है उसके फॉर्मूला एक शीट पे लिखते जाओ। एंड ओके फिर जब भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे पूरा लेसन मत पढ़ते जाओ, फिर सम सॉल्व करते जाओ, किधर अटक गया वो शीट देखो एंड वो शीट के थ्रू सॉल्व करते जाओ। अगर वो शीट में वो चीज नहीं है जो तुम्हारे सब में लग रही है तो वो शीट में ऐड करो, बट बाय द एंड तुमको ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारा एक चैप्टर एक शीट में होना चाहिए, एंड फिर वो लिटरली कुछ तो 1 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज होता है। जस्ट मेक ओके श्योर कि तुम वो शीट फॉर्मूला नोट कर रहे हो, एक अच्छा सा कंसाइज फॉर्म बना रहे ओके। सो ईशान, इन पूरी 2 साल की जर्नी में आपने कुछ एक मिस्टेक्स की होंगी, सो वो कौन कौन हो। सी हाँ हाँ मिस्टेक्स थी हाँ। जो आपको लगता है कि शायद मैं ये चीजें नहीं करता तो एक अच्छा स्कोर होता? एक्चुअल अच्छा तो स्कोर है, लेकिन इससे ऊपर भी कुछ रैंक 700 से ऊपर आता है, ऐसे 715 के आसपास। ज्यादा ज्यादा चीजें रिफर मत करो अभी के पैटर्न के या हिसाब से, तुमको सिर्फ एनसीईआरटी करना है नीट में। मैं ऐसे ओके। ये कैम्पबेल पढ़ लो, सिंगेज वगैरह ये सब पढ़ लो, वो बिल्कुल नहीं करना है तुम्हें। अगर तुम्हारा नीट फोकस है तो सिर्फ एनसीईआरटी करते जाओ, और इनऑर्गेनिक पे स्लाइटली थोड़ा ज्यादा फोकस करो लास्ट के मंथ्स में, क्योंकि तुमको प्रेशर बिल्ड होगा तो इनऑर्गेनिक का ही होगा लास्ट में, क्योंकि याद नहीं रह रहा, याद नहीं रह रहा है। तो वो एक अच्छे से नोट्स बना के तुम एक्रोनिम्स बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, बट मेक ओके। श्योर कि लास्ट के 4-5 महीने में बेसिक तो कर लो इनऑर्गेनिक का। और 11th में जो तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग रहता है, केमिकल बॉन्डिंग क्लियर रखो, क्योंकि उसके ही ऊपर तुमको 12th का इनऑर्गेनिक आने वाला है, क्योंकि ओके। रफली इनऑर्गेनिक केमिकल बॉन्डिंग के ही अराउंड बेस्ड है। सो अगर तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग ही क्लियर नहीं रहेगा तो 12th में प्रॉब्लम्स होंगे। मेरा सेम हुआ था कि मेरा 12th में केमिकल बॉन्डिंग रह गया था, तो मेरे को दोनों चैप्टर्स एक साथ करने पड़े। सो ओके। केमिकल बॉन्डिंग क्लियर रखना है 11th में। ओके। तो ईशान, जब आपने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तब आपका कोई टारगेट था कि यस मुझे 690 मार्क्स लेना है, 700 लेना है, या फिर कितना मार्क्स लेना है? कोई टारगेट लेकर के आप चले थे? 11th में मेरा 690 था, बट फिर जब मेरे सीनियर बैच का रिजल्ट आया तो मैंने टारगेट अप कर दिया था, मैंने 705 कर दिया था, बट मेरा पहला ओके। टारगेट ही आ गया, मुझे 690 मार्क्स आया। ओके। ओके ग्रेट। सो अब अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड है बिल्कुल? हाँ सेटिस्फाइड, हाँ हुई हुई, अभी क्या है, कर भी नहीं सकते ओके। कुछ, बिकॉज या मेरे फिजिक्स में 2 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, वो सेमीकंडक्टर से हुए, और वो ओके। चैप्टर पे मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। अच्छा तो अच्छा। वो जाने ही थे, उसका कुछ ऐसा रिग्रेट नहीं है। बायो में एक सिली ओके। मिस्टेक हुआ था, एंड ये जो क्वेश्चंस गलत होते हैं वो उस दिन के ऊपर रहता है स्पेसिफिक। तुम 355 डेज अच्छे से पढ़ाई कर लो, 364 डेज अच्छे से पढ़ाई कर लो, एक दिन तुम्हारा बुरा रहा तो तुम्हारे 1-2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गई, वो एक्चुअली वो दिन पे रहते हैं 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही। मेरा बायो में एक या सिली मिस्टेक हुआ एंड केमिस्ट्री में 3 गया। सो ऐसा कुछ रिग्रेट नहीं है। ओके। तो ईशान, इस 2 साल की जर्नी में क्या आपको कभी एक मेंटर की जरूरत महसूस हुई? लगती है, बहुत लगती है, बिकॉज तुम काम करते हो लेकिन तुम्हें ये नहीं पता रहता कि तुम सही डायरेक्शन में कर रहे हो क्या, एंड यू नीड समवन टू मेक श्योर दैट यू आर डूइंग द वर्क, नहीं तो तुम इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, दैट्स ह्यूमन टेंडेंसी, क्योंकि तुम हमेशा अपना या कंफर्ट जोन ढूंढोगे। मतलब ऐसा, चलो 10 सम सॉल्व हो गए, चलो एक वीडियो देख लेते हैं, या फिर 10 सम सॉल्व हो जाते हैं, चलो घूम के आते हैं थोड़ा। ऐसा नहीं या चाहिए, यू नीड समवन टू मेक श्योर कि तुम एक ही जगह पे बैठ के एटलीस्ट 20 सम्स या फिर 30-40 सम सॉल्व कर रहे हो, फिर बाद में घूमने जा रहे हो, ऐसा वो चाहिए एक ओवरवॉच। मेंटर की या जरूरत रहती है, एंड टू शो यू द डायरेक्शन। मेहनत कर दो। ओके। सो मैं जितने भी एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि आप मेंटर्स कैफे से भी अपना एक मेंटर चूज कर सकते हैं, जो कि अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हो गए, जैसे एमएमसी हो गया, एम्स जोधपुर हो गया, ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट से आपको गाइड कर रहे होंगे, पर्सनली आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है, आपका एक पर्सनल शेड्यूल बनाते हैं वो, तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ईशान, जो आपकी जर्नी रही है, अभी नीट का रिजल्ट आ गया है, इसके बाद कुछ मेंटेलिटी में चेंज आए हैं कि यस अभी 690 मार्क्स स्कोर कर लिया, एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में हम जा रहे होंगे, सो कुछ चेंजेस लगे आपको? वो रिलैक्सेशन तो आता ही है, एंड फिर व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगा कि तुम 2 साल या फिर लास्ट का 1 साल एटलीस्ट जितने भी मेहनत करते हो ना, पेपर देने के बाद वो सबका तुम्हें एकदम ऐसा रिलैक्सेशन फील होता है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, सिर्फ एक वो उतना तुम्हें एफर्ट डालना है, क्योंकि जितना ज्यादा तुम एफर्ट डालोगे उतना ज्यादा तुमको मजा आएगा रिजल्ट का।
या सो आपने 2 साल मेहनत करी, अच्छे से आपका भी रिजल्ट आया, तो आपको एक रिलैक्सेशन मिलेगा कि यस अभी हमने सब कुछ कर लिया है, जो जिस चीज़ के लिए मेहनत की थी वो चीज़ हमें मिल गई है। तो एक बहुत ही हाँ। पॉजिटिव वाइब आती है। ईशान, आपकी इस पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में टर्निंग पॉइंट क्या था? टर्निंग पॉइंट एक्चुअली मेरा 12th के स्टार्ट में था, क्योंकि हम्म। लॉकडाउन के टाइम मेरा कुछ हो रहा नहीं था। हम्म। एंड लकीली इनफ मेरे नेबर में ही, मतलब मेरे बाजू वाली बिल्डिंग में एक एक्स आकाश फैकल्टी थे, वो मिल गए थे, ओके। उन्होंने खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूशन चालू किया था। सो हम्म। ही वाज लाइक अ पर्सनल मेंटर टू मी, वो मुझे मेंटर करते थे, हर एक ये चैप्टर कोई डाउट्स रहा वो क्लियर करते थे, फिर कैसे करना है ये हम्म। सब बोलते थे। फिर उन्होंने एक रूट ओके। दे दिया था मुझे, वो रूट की जरूरत थी मुझे, नहीं तो लॉकडाउन में सब डाइवर्टेड था। बिल्कुल बिल्कुल। सो से मेंटर्स की वही इंपॉर्टेंस रहती है, तुम्हें डाइवर्ट होने से रोकते हैं, रास्ते पे लगा था। या एब्सोल्युटली। सो अभी ईशान, मैं एक डिफरेंस पूछना चाहूंगा आपसे कि ईशान जो 10th क्लास में थे और ईशान जो अभी नीट के रिजल्ट के बाद हैं, 2 साल जब ईशान ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, क्या क्या चेंजेस हैं जो हमें ईशान में दिख रहे सबसे पहले आपको चेंजेस ऐसे नोटिस होंगे कि तुम इंटरेक्शन कैसे करते हो लोगों से। 12th के हैं? बाद या मैं बात करने से डरता था, किसी के सामने जाता नहीं था, मोस्ट प्रोबेबली ऐसे अवॉइड करता था सोशल सिचुएशंस। बट आज तुम ऐसे 2 सालों में से गुजरते हो, तुम्हें नए नए लोग मिलते हैं, तुम ज्यादा ओपन होते हो, ज्यादा फ्री होते हो, तुम्हारी वोकैबलरी उतनी बढ़ती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस उतना बढ़ता है। या सो ऐसा लाइक दो डिफरेंट ह्यूमन बीइंग हो जाते हो, एंड दैट चेंज इज द ओके। बेस्ट थिंग, मतलब तुम्हें ऐसा मजा आएगा वो चेंज के थ्रू। ओके। सो जो प्रोसेस है ये नीट को क्लियर करने का, उसके अंदर काफी सीखने को मिलता है, मजा आता है। और एक ट्रांसफॉर्मेशन सबका होता है, जिसका सिलेक्शन हो रहा है उसका भी, और जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है शायद उसका भी। हाँ, उनमें फाइटिंग स्पिरिट आ जाती है कि चलो ड्रॉप भी लिया तो और एक बार अभी 100% देंगे ऐसा। ओके ग्रेट। शान, जो आपका 2 साल का प्रिपरेशन रहा था उसमें शायद 1 साल आपका इंस्टीट्यूट में होगा, या फिर 1 साल अपने घर पे आपने रह के तैयारी किया। तो एक सोशल हाँ मीडिया हाँ या फिर कह सकते हैं स्मार्टफोन से बिल्कुल कनेक्टेड थे, क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन थी। तो एक हाँ, डिस्ट्रैक्शन लगता ही होते है। हैं, फॉर एग्जांपल सोशल मीडियाज का हम ले सकते हैं, सोशल मीडिया से आपसे डिस्ट्रैक्शन के लिए आपने किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट किया या फिर अवॉइड किया? यू नीड टू लिमिट इट, मतलब तुम अगर सोशल मीडिया यूज भी करते, कुछ कुछ बच्चे मुझे मिले, मेरे दोस्त, उनको लगता था ऐसा रिलैक्स होने को कि कुछ तो डिफरेंस चाहिए ऐसा पढ़ाई की हम्म। मोनोटोनी तोड़ने के लिए। जस्ट मेक हम्म। श्योर कि तुम चैट नहीं कर रहे हो, चैटिंग में तुम्हें जैसा टाइम कैसे जाता है पता ही नहीं चलता। पता नहीं तुम्हें बात चलता। करनी है तो फोन लगाओ, नहीं तो इन पर्सन मिलो। सोशल मीडिया पे चैटिंग मत करो। इफ यू आर जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू फीड स्क्रोल कर रहे हो, देन 5 मिनट तो ब्रेक इज ओके। जस्ट मेक श्योर डोंट चैट, क्योंकि फिर वो चैट की अगर तुम मेंटालिटी में गए तो एक दो मैसेज ऐसे आ जाएंगे जिससे तुम्हारा ब्रेन प्री ऑक्यूपाई हो जाएगा, फिर पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगेगा। सो अगर रिलैक्स होना है तो सिर्फ फीड स्क्रॉल करो, मैक्सिमम 5-10 मिनट्स होगा, फिर तुम फीड से भी बोर हो जाओगे। बट मेक श्योर कि तुम चैट नहीं कर रहे, फोन पे बात करो, मिलने जाओ। एंड डाउट्स शेयर कर सकते हो, डाउट्स तो क्लियर करने हैं, चलता है वो। या ओके। ईशान, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि हाउ टू बी फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट? हाउ टू बी फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट, सबसे पहले अगर तुम अभी अभी तक डिस्ट्रैक्टेड हो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा सिलेबस कैसे चालू है, तुम ऐसे ही रैंडमली कोई भी बुक उठा के पढ़ रहे हो, तो रुक जाओ। एक दिन कुछ भी नहीं हुआ चलेगा, जस्ट मेक श्योर तुम अपना ये सिलेबस जो है एक सामने रखो, तुम कैटेगराइज कर दो, ये लेसन मेरे अच्छे से हुए हैं, ये लेसन करने के हैं। एंड देख लो तुम्हें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एंड देन डिवाइडेड इनटू टाइम स्लॉट्स। मेक श्योर कि एक दिन में तुम्हारे तीनों सब्जेक्ट हो रहा है, भले ही 1-1 घंटे के लिए हो रहा है, एंड एक ही साथ तुम 8 घंटे बैठने मत जाओ। दिन में अगर तुम्हें पहले 3 घंटे ही हो रहे हैं, एक एक घंटा एक एक घंटा एक एक घंटा, एक हफ्ता एक एक घंटा करो, फिर बाद में 1.5 घंटा करो, फिर बाद में उसका एक स्लॉट 2 घंटे का करो। जस्ट मेक श्योर कि तुम ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हो। एक साथ बैठोगे तो तुम्हें और प्रेशर आएगा, ग्रेजुअली इंक्रीज करो। मतलब टाइम ऐसा प्लान कर लो कि ये सब्जेक्ट मुझे इन स्लॉट्स में करना है, एंड कंसेप्ट वाइज पढ़ो कि एक दिन में मेरा एक कंसेप्ट क्लियर होना ही चाहिए। टाइम वाइज नहीं भी हुआ चलेगा, बट मेक श्योर वॉट एवर यू आर स्टडिंग, क्वालिटी टाइम में स्टडी कर। ओके ओके। सो ईशान, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। ज़्यादा टाइम आप अपने नीट के एस्पिरेंट्स जो भी 2022 के लिए या 23 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको कोई टिप्स देना चाहेंगे आप? ज्यादा डरो मत, स्ट्रेस भी मत लो। सिर्फ मेक श्योर कि तुम जो भी पढ़ रहे हो तुम्हारा सब क्लियर है। अब तक नहीं रहा तो एक दिन रुक जाओ, क्लियर कर लो, फिर आगे बढ़ो। ज्यादा जल्दी मत करो सिलेबस कंप्लीट करने की, इतना बस सिलेबस क्लियर रखो एंड प्रोसीड करते जाओ। टेस्ट मिस मत करना, जस्ट मेक श्योर कि सब क्लियर हो तुम्हारा, ऐसा डाउट्स पैचेस मत रखना। ओके, थैंक यू सो मच ईशान, कनेक्ट करने के लिए। एंड
ईशान, अभी आपका काउंसलिंग वगैरह शायद स्टार्ट हो जाएगा या फिर हो रहा होगा प्रोसेस, और मिलते हैं आपके कॉलेज में कि आपको होना कौन सा चाहिए। कॉलेज मिलता है और उसके हाँ कॉलेज लाइफ जरूर। के बारे में जानेंगे। काफी एक्साइटेड होंगे अपने कॉलेज को लेकर। हाँ हाँ, अभी चालू ही है, मतलब मैं एम्स भोपाल देख के आया अभी, और एम्स जोधपुर और ऋषिकेश देखने के। ओके ओके, ग्रेट। सो सभी एस्पिरेंट्स को नीट जो भी आगे प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और यदि आप मेंटर्स कैफे से अपना मेंटर चूज करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आप भी IIT JEE और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? आज ही अपना एक मेंटर चूज करिए फ्रॉम टॉप मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जैसे कि IIT दिल्ली हो गया, IIT बॉम्बे हो गया, एम्स दिल्ली हो गया, मैमसी हो गया। इन टॉप कॉलेजेस से आप अपना मेंटर चूज करिए फ्रॉम मेंटर्स कैफे एट जस्ट 49।